दिल्ली के चांदनी चौक क्लॉथ मार्केट के नागरिकों, व्यापारियों व प्रधान गोपाल गर्ग द्वारा 93 वर्षीय पुराने प्रसिद्ध मंदिर में श्रावण महीने के तीसरे सोमवार को रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री श्री सुरेंद्र गुप्ता, श्री विष्णु मित्तल, महामंत्री दिल्ली प्रदेश व अन्य गणमान्य व्यक्ति पहुंचे व पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पाकिस्तान से आए नए हिंदू शरणार्थियों को जरूरत का सामान भी वितरित किया गया। समय समय के अनुसार चलता है और भोले बाबा की हम आराधना करते हैं। भोले बाबा सबके कष्टहारक है और हम अपने मार्केट के लिए हम तो पूरे विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, दिल्ली का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, हम सबके लिए करते हैं। एक विशेष के लिए भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। जो भी इस मंदिर में आता है भोले बाबा जल चढ़ाता है, आरती करता है, उस पर भोले बाबा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सर ये भी बताइए, जैसे कि रुद्र अवतार जो आप करवा रहे हैं सर, इससे शनि की दशा भी चलती है? हमें नहीं पता, शनि की हमारे ऊपर कोई दशा नहीं चलती। हमारे ऊपर भोले बाबा बैठे हैं। भोले बाबा की सब दशाओं को, जितनी दशाएं हैं उन सब को हरण करते हैं और भगवान हमें सबको आशीर्वाद देते हैं और सबको आशीर्वाद दें, ऐसी हमारी मनोकामना है। इसमें भोले बाबा तो हर चीज़ के कष्ट धारक है, वे सबके कष्ट हर रहते हैं हर समय का। हम शनि के भी मानते हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं। समय समय के ऊपर सब चीज़ों का निवारण हो। हम अपनी आराधना समय समय पर सब, चाहे श्याम बाबा खाटू वाले हो, चाहे वृंदावन के और श्री राधे की कामना भी करते हैं, हनुमान जी की भी करते हैं, राम जी की भी करते हैं। सब की आराधना, सब भगवान एक ही है, अलग अलग विभिन्न रूप में है। प्रभु का नाम लेते रहो और सबका कष्ट कारण होते रहेंगे। कभी समय विष्णु जी का आता है, कभी भोले बाबा का आता है। सबकी मनोकामना हम करते हैं और भगवान हमारे संकट ना रखें। सर क्या नाम है अपना? मेरा नाम सोना दास है। आप पाकिस्तान से आए हुए हैं सर। भारत जब आप लौटे थे तो किस किस तरह की आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? बस वहाँ पे तो चुनौती थी पाकिस्तान के अंदर। भारत के अंदर फिर आए, फिर भी हमको यहाँ पे थोड़ी सी तो देखो, अपना घर बार छोड़ने से दिक्कत तो आएगी, ऐसे काफ़ी दिक्कतें आएंगी, मगर हम लोगों ने वो महसूस नहीं रखा। हमने कहा भारत के अंदर आ गए, हमारे यहाँ पे बहू बेटी की फुर्सत रहेगी और इज़्ज़त रहेगी, तो उनकी यहाँ पे अभी थोड़ी सी फुर्सत, बहू बेटी की इज़्ज़त है। सही है। पाकिस्तान में दिक्कत है जब आप वहाँ पे रहते थे? पाकिस्तान के अंदर अभी भी दिक्कतें बहुत है। अभी भी दिक्कत है? बहुत है हिंदुओं के लिए तो वहाँ पे अभी दिक्कतों की चुनौती उनके सामने बेचारे हिंदू सारे के सारे वहाँ पे तो बहू बेटियों की इज़्ज़त पे आबरू पे हाथ डाल रहे हैं। वहाँ पे 12-12 साल की हमारे बहू बेटियों की इज़्ज़त डाल रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, तो वहाँ पे तो दिखते हैं। हाँ, तो आगे क्या मांग रखते हैं सरकार से आप? सरकार को देख लो, जैसे मूल सुविधा रहती है इंसान को देने के लिए, ऐसे तो नहीं कह रहे सरकार को हमको सब ये दे दो बना, जैसी मूल सुविधा रहती है इंसान को, जिसी में सहारा हो जाए, लोगों को बच्चे पढ़ लिख ले, वहाँ तो गंवार रहे सारा जीवन। यहाँ भारत के अंदर बच्चे पढ़ के कोई आगे भविष्य बढ़ना चाहिए बच्चे, यही उम्मीद है हमारी। तो कोई आपके पास कोई प्रूफ है, मतलब कोई आधार कार्ड या कोई पहचान? हाँ, प्रूफ है, मेरी सिटीजनशिप हो चुकी है भारत के अंदर। अभी सिटीजनशिप जैसे 100-125 लोगों को हो गई है। अभी कहाँ रहते हैं आप सर? मजनू का टीला नियर गुरुद्वारा। नाम क्या बताया था अपना? मेरा नाम सोना दास है। तो कितने लोग आपके साथ अभी आए हैं? जैसे यहाँ 25-26 परिवार के लोग, 26 परिवार लोग। हाँ, परिवार के लोग हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं आगे के लिए, मतलब दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से? देखो, अपने राशन कार्ड है वगैरह, जो भी मूल सुविधा रहती है सरकार, जो इंसान को मूल सुविधा देती है वो सरकार दे देगी, तो अपना भी कमा के खाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है तो सरकार देती रहेगी, हम खाते रहेंगे। जीवन में तो कमा के खाना पड़ता है। रुद्राभिषेक भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ तो जो जहर निकला, विष निकला, उसको पिया तो उनके कंठ में नील पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। उसी विष को शांत करने के लिए हम सावन के महीने में शिव पर रुद्राभिषेक
अभिषेक से, जल से, दही से, दूध से अभिषेक करते हैं, जिससे उनके कंठ को शक्ति मिल सके और शांति मिल सके। सर रुद्राभिषेक किन किन चीज़ों से किया जा सकता है? सुनने में आता है बारिश के जल से रुद्राभिषेक करने से महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव तो सदा प्रसन्न रहते हैं। सच्चे मन से जो भी उनकी पूजा करता है, अभिषेक करता है, चाहे दूध से करे, जल से करे, बारिश के पानी से करे, गंगा जल से करे, हर एक से प्रसन्न रहते हैं। शंकर भगवान सबके कष्टों को हरने वाले भगवान का नाम शंकर भगवान है। जब स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर गंगा माता पधारी तो भी उसके वेग को सहन करने के शंकर भगवान ने अपनी जटाएं की सेवा प्रदान की थी। जब समुद्र मंथन में विष निकला तो उस विष को अमृत गले में धारण कर कर अमृत देवताओं की सहायता की थी। तो शंकर भगवान तो जो भी सच्चे मन से उनको याद करे उसका उद्धार करते हैं। 370 धारा एक देश के लिए अभिशाप था, जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको विशेष अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 5 साल पूर्व अमित शाह जी ने इसको हटा दिया 35(1) और 370 धारा को, जिससे आपने देखा अब वहाँ की सरकार किस प्रकार से उपराज्यपाल जी के माध्यम से वहाँ विकास कार्य कर रही है। वहाँ की जनता को रहने का अधिकार मिल रहा है। जो वाल्मीकि समाज के लोग थे उनको वहाँ पे रहने का, ज़मीन खरीदने का अधिकार मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में उनको उपलब्धता मिल रही है, नहीं तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति बाहर का आदमी आकर के काम नहीं कर सकता था। तो इससे वहाँ का स्वर्णिम विकास और जो आतंकवाद पे भी वो था उसका भी काफ़ी निवारण हुआ उस कारण से। तो जो 370 हटाने से तो बहुत देश की जनता को और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की जनता को उसका लाभ हुआ। अच्छा, अभी नई सरकार अभी जैसे बनी है मोदी जी की तीसरी बार, क्या आगे उम्मीद लगाई जाए सर आगे देश की उन्नति के लिए? देश की तो उन्नति के लिए मोदी जी हमेशा तत्पर रहे हैं। उन्होंने पीछे जो 10 साल काम किया है उसके अंदर हम देख ही रहे हैं किस प्रकार देश का विकास हुआ है। आज वर्ल्ड के अंदर अगर कोई नेता है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनको अमेरिका का राष्ट्रपति भी झुक के सलाम करता है। कई राजा आपने देखा पीछे स्टेट में गए थे तो वहाँ पैर छू रहे थे मोदी जी के। तो अमेरिका हो, रूस हो, कोई भी कंट्री हो, सब उनको सलाम करते हैं। यही देखना है इससे भारत की जनता की, भारत के निवासियों की कितना बड़ा मान बढ़ा है उससे कि हमारा हिंदुस्तान, जिसको कि लोग कहते थे ये आएगा तो कुछ ना कुछ मांगने आएगा, आज वही देश का प्रधानमंत्री हमारे सब देशवासियों के लिए एक गौरव लेकर के आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ जा कर के बैठते हैं तो उनके आगे किस प्रकार से, अभी आपने देखा रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन ने, लोग करते हैं होटलों में दावत करते हैं, खाना पीना करते हैं घर में, उन्होंने अपने प्राइवेट निजी मकान के अंदर, अपनी कोठी के अंदर उनका वहाँ पे डिनर रखा। तो ये देश के लिए गौरव की बात है। और देश क्या, देश तो हमारे नागरिक हैं, उसमें हमें भी गौरव मिला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा करके दिखाया कि आज वर्ल्ड को अपने कदमों में झुका लिया। ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं धारा 370 हट गया है, इस बात से आप सहमत हो? बिल्कुल हट गया धारा 370। नहीं, अब धीरे धीरे अब सरकार बन रही है वहाँ पे। नहीं, जो उन्होंने राइट दिए हुए थे, जो कांग्रेस सरकार ने अधिकार दिए थे वो अधिकार खत्म हुए ना जी। अब तो वहाँ सरकार बनने जा रही है, केंद्र शासित राज्य बनाया है अभी, उपराज्यपाल के अंतर्गत जो सारा काम होगा, विकास होगा, वो होगा। हम एक साथ सारे काम तो ना कर सकते हैं। अभी तो आप कहेंगे वहाँ सारे जम्मू कश्मीर लोग तो सारे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं बेचारे। तो ये तो अभी धीरे धीरे जो एक काम 70 सालों से पेंडिंग था, उस काम को 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मिल के किया। तो आगे आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप ही तो हम सफल होंगे ना, आगे काम बढ़ाएंगे। तो आने वाले समय में आम जनता भी प्रॉपर्टी ले सकेगी? आम जनता भी प्रॉपर्टी लेगी और ये बनाएंगे साधन। सरकार की पॉलिसी होती है, पॉलिसी के अंतर्गत विदेशियों का भी सब कुछ होता है, यूएनओ का होता है, लेकिन सबको छोड़ते हुए मैंने बताया ना, आज हमारे हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड की गिने चुने जो कंट्रियाँ हैं, पहले अमेरिका और रूस को ही कहते थे, चाइना को ज़्यादा कहते थे, तो आज भारत का नाम भी तो हुआ है ना जी हमारे देश का। वही व्यापार की बात की जाए तो व्यापार पूरी तरह से ठप हो रखा है। नहीं, ठप है व्यापार का काम खत्म ही हो गया है। छोटे जो उद्योग है नहीं, ऐसा नहीं है, छोटा व्यापारी ख़त्म हो गया है। हर चीज़ के अंदर क्या होता है ना, जब व्यापार बढ़ता है, आबादी बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहे हैं। पहले चांदनी चौक में हमारा व्यापारी आता था होलसेल का, अब क्या हो गया कि जो आसपास में एनसीआर है उसके अंदर जो, जैसे नोएडा के अंदर अगर हम चले हैं, लाखों फ्लैट बने हुए हैं। मैं भी खुद व्यापारी हूँ, मेरी भी खुद दुकान है, तो मैं देखता हूँ कि पहले आते थे नगद रुपये लेकर के लोग, अब बच्चे आते हैं वो
कार्ड कैश कार्ड लेकर के अपनी माता जी के साथ आते हैं, वो कहते हैं माता ले ले जो भी धोती साड़ी चाहिए, 1000 की, 2000 की, 5000 की। पहले तो कहते थे जो पूर्वांचल उत्तरांचल और ये जो लोग होते थे मुश्किल से 200-400 रुपये की साड़ी खरीद लें। तो बस हर चीज़ की तरक्की है, और कुछ ना कुछ तरक्की होगी, कुछ माइनस भी होगा, प्लस होगा तो माइनस भी होगा, ऐसा नहीं है। सब काम सब चलते हैं, महंगाई भी होती है, तेजी भी है, व्यापार भी है, काम भी है। अब पहले कभी देखा किसी के पास मोबाइल? अब तो रिक्शा वाला, सब्जी वाला, बच्चे रोटी खाने को नहीं हो लेकिन मोबाइल से हाथ में जरूर होगा। तरक्की की निशानी है ये।